नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश भर में पार्टी का संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वहीं बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। 11 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब बीजेपी को जवाब देने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस टैलेंट हंट को शुरू किया गया। कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत पूरे देश में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर जनता की आवाज बन सकते हैं, और भी जो गैर कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को इस टैलेंट हंट माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक इस टैलेंट हंट के जरिए युवाओं को आगे लाना है। इसके लिए टैलेंट हंट के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसके लिए लिंक और क्यूआर स्कैनर जारी किया गया। पहले चरण में आवेदन की स्क्रूटनी की गई, दूसरे चरण में ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए और तीसरे चरण में आमने सामने साक्षात्कार और पैनल डिस्कशन हुआ। वहीं कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेश बघेल सरकार में हुए भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें प्रवक्ता खोलने पड़ रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय 5 साल इतना भ्रष्टाचार हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रवक्ता इस विषय को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, अपने मूल कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उपेक्षित करके रखा गया, किसी प्रकार से उनको लाभ नहीं मिला, रीति नीति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, हर चुनाव पे हार हो रही है। ये सारे विषय को लेकर एक प्रकार की कवायद है, मूल कार्यकर्ताओं को किनारे लगाने की कवायद है। इसकी आड़ में नए लोगों को उपकृत करने की तैयारी है, पर विषय यह है कि संगठन वही ढाक के 3 पाक के दौर से गुजर रही है। कार्यकर्ता नहीं, नेता बदलने का दौर होना चाहिए, ये चिंतन का दौर है। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए युवाओं के लिए सियासत की सीढ़ियां तैयार कर रही है। हालांकि टैलेंट हंट से कितने प्रवक्ता चुनकर आते हैं और कांग्रेस का पक्ष कितनी मजबूती से रख पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी तो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश भर में पार्टी का संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके जरिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। इसी पर हमारे साथ वासु शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी से और सत्यप्रकाश सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका बहुत स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सत्यप्रकाश सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे है। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से टैलेंट हंट शुरू किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। क्या पैमाना है, किस तरीके से चुने जाएंगे और क्या लगता है इससे अच्छे प्रवक्ता मंच पर आएंगे और पार्टी की जो विचारधारा है उसको सामने रख पाएंगे? देखिए ज्योति जी, ये जो टैलेंट हंट है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है। ये प्लेटफॉर्म है जो कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, जो ये देख रहे हैं कि पिछले 11 साल से देश में क्या चल रहा है, उसके खिलाफ उनको आवाज उठानी है, मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई जगह ऐसा नहीं मिल रहा। क्योंकि आपको मालूम है, भारत देश में एक आम नागरिक अगर कुछ बोलना चाहे, खैर 2014 के बाद से तो वो बोल भी नहीं पा रहा है, तो बोलना चाहे तो उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सरकार के खिलाफ खासतौर से उसकी नीति गलत है, उसके काम गलत है, उसके कार्य गलत है, वो कहाँ बोले तो वो मौका नहीं है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और उसी के तहत ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुई, जिस तरह से आपने सारी प्रक्रिया बताई। ऑनलाइन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर आमने सामने बैठ कर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में स्क्रूटनी हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, मैं
मैं जब यूथ कांग्रेस में था, यंग इंडिया का पोल, उसमें भी इसी तरह का टैलेंट होता था, जिसके 5 या 6 सीजन हो चुके, और मैं उसमें से खुद पहला सीजन का मैं खुद प्रतिभागी था। और आप देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मेरे परदादा दादा कहीं चले जाए, दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है, मगर मैं भी उसी में से निकला। यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, उसके बाद आज मैं आपके सामने एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूं, प्रदेश प्रवक्ता हूं मैं आज। तो ये रीति को मैं मानता था, उसी की तरह मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, और आज मैं इस काबिल मेरे को पार्टी ने समझा कि आज मैं प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूं। तो ये एक युवाओं के लिए मौका है, देश में जो हो रहा है, प्रदेश में जो हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने के लिए आपको एक मंच मिल रहा है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस के साथ चलने के लिए, मजबूती देने के लिए। जी, तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पार्टी की तरफ से ये दिया जा रहा है। वासु शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ हैं। वासु शर्मा जी, पार्टी का ये कहना है कांग्रेस का कि एक प्लेटफॉर्म लोगों को, युवाओं को इसके जरिए दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के सामने लाने का। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुत सारे चीजें ऐसे करते रहती है, लेकिन वो बस दिखावा मात्र रहता है। दिखाने के लिए तो ये टैलेंटेड खोज रहे हैं, लेकिन आखिरी में जब रिजल्ट आएगा तो आप और हम फिर से चर्चा करेंगे, ये वही पुराने लोग को खोज के फिर से लाएंगे जो नेताओं के करीबी है, जो नेताओं के साथ चलते हैं, उन्हीं लोग का नाम लिस्ट में आपको दिखेगा। ये लगातार होते रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जिला अध्यक्ष की सूची जारी हुई है। इन्होंने कहा था कि हम टैलेंटेड, अभी इन्होंने नाम दिया, इन्होंने कहा था कि हम सारे जिला अध्यक्षों का इंटरव्यू लिए हैं, जो जिला अध्यक्ष बनना चाहता है उसके लिए प्रभारी नियुक्त किए, दिल्ली से प्रभारी आए थे, लेकिन बना कौन? बना वही जो नेताओं के करीबी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिसका ब्लॉक में इंटरव्यू भी नहीं हुआ, वो भी जिला अध्यक्ष बन गए। तो इनके जो नियम कानून है ना, वो खाली दिखाने के हैं, वो धरातल पे कभी नहीं उतरते। वहां संगठन नहीं है, वहां नेताओं की पार्टी है। सब नेता अपने लोगों को बनाने की लगे रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके खुद के नेता इस बात को स्वीकार चुके हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पे है। तो इसमें दिक्कत थी। अच्छी बात है कांग्रेस में खोजे, लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस में टैलेंट ये होना चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टैलेंट इसमें ही दिखाना चाहिए कि कम से कम नेताओं के करीबी होंगे तो जल्द जो नेता प्रवक्ता बनना चाहते हैं हो सकता है वो बन जाए। अपनी मेहनत के बूते तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस के प्रवक्ता जो नए सत्यप्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि वो तो पहले युवा कांग्रेस में जब मैं था, यंग इंडिया के बोल, इनका कुछ कार्यक्रम था, वहां से मैं आया हूं। अच्छी बात है, कम से कम एक आध को तो कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों को मौका कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है, समझ से परे है अच्छे लोग को। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में अब कार्यकर्ता नहीं बचे कि दूसरे जगह से खोज के उनको लाना पड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले। अरे आपके यहाँ लोग नहीं बचे क्या? आपके टैलेंटेड लोग की कमी है क्या कि दूसरे जगह से खोज के लाना पड़ रहा है आपको? सवाल तो ये भी उठेगा। जी, सत्यप्रकाश सिंह, सवाल ये उठ रहा है और ये बार बार उठ रहा है। पहली बात तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर इतने सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, पार्टी को क्यों बाहर से लोग ढूंढने पड़ रहे हैं प्रवक्ता बनने के लिए? ज्योति, देखिए, अभी इन्होंने जो वासु जी ने बात की कि इनके पास क्या कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास क्या नेता नहीं जो बाहर से लाने पड़ते, यही हो रहा है। आप युवाओं का, भले वो राजनीति से नहीं जुड़े, मगर उनकी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या जो हमारे युवा जो सिर्फ राजनीति में रहेंगे उन्हीं में टैलेंट है या उन्हीं में काबिलियत है? क्या ऐसे युवा बाहर नहीं है जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं या जो राजनीति में आना चाहते हैं? मगर 11 साल से जो देश में चल रहा है, जिस तरह से राजनीति चल रही है, विपक्ष को दबाने की राजनीति चल रही है, विपक्ष के नेताओं को लेकर आने की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई बाहर युवा खड़ा है, उसको एक मंच चाहिए, तो क्या गलत है? ये उपेक्षा है कि नहीं है? कि युवा में काबिलियत है, वो चाहता राजनीति में आना, मगर जो 11 साल चल रहा है उसकी वजह से आ नहीं पा रहा। यही तो बोल रहे हैं। पार्टी में अंदर जो कार्यकर्ता है, जो पहले से प्रवक्ता जो है, तो वो भी है, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी में एक नीति चलती है, जो जिस काबिल है उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसकी क्षमता के हिसाब से कार्यभार दिया जाता है। इनके जैसे थोड़ी ना है कि हम उधर से लेके आएंगे और विधायक बना देंगे, उधर से लेके आएंगे सांसद बना देंगे, जिसके ऊपर केस रहेगा उसको सीएम बना देंगे, जिसके ऊपर केस रहेगा उसके ऊपर डिप्टी सीएम बना देंगे, और हमारे नेता दरी बिछाते रहेंगे। तभी तो इनके मंडी का मंडल जब निकले थे तो इन्हीं के नेताओं ने कहा था ना कि बहुत आपका आदत है नजरअंदाज करने का, तोहफे हम देंगे आपको। अभी जो आपने जिनकी बाइट चलाई, उन्होंने खुद ने अभी तक निगम मंडल स्वीकार नहीं किया। उनको जो निगम मंडल मिला था, क्यों नहीं किया? किस चीज के नाराजगी? देखिए, जो पार्टी छत्तीसगढ़ में 7 प्रकोष्ठ जो ऐसे हैं जिसमें कार्यकारिणी नहीं बनी है, पहले वो बना ले। 300 से ज्यादा मंडी उपाध्यक्ष अध्यक्ष खाली है, वो बना ले। 400 से ज्यादा विभिन्न जो पद है, सदस्य है, अध्यक्ष निगम मंडल, वो खाली है, वो भर ले। तो पहले अपनी पार्टी के अंदर देखे ना क्या हालात है।
अभी कुछ दिन पहले अजय चंद्राकर जी ने क्या किया, वो सबके सब अभी तो एक नया नया सोशल मीडिया में एक अलग तरह के पोस्टर चल रहा है कि क्या पता 2026 अप्रैल के बाद क्या चीजें हो सकती है, कैबिनेट में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो वो उसके ऊपर पहले बता दे किसने वो जारी किया, कौन इनके अंदर का जो विभीषण है। तो ये तमाम चीजें इनके यहाँ है। देखिए हम तो सीधे तौर पर बोल रहे हैं, हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता अभी भी है वर्तमान में वो भी सक्षम है, और हम चाहते हैं जो सक्षम व्यक्ति, जो युवा हो, चाहे हमारी बहन हो, माया, जो भी हो, माताएं हो, वो अगर पार्टी से जुड़ना चाहती है, बीजेपी की नीति के खिलाफ बोलना चाहती है, ये बताना चाहती है सरकार को कि आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं है 11 साल में, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं, वासु जी का बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूं जिसको मंच मिला था और मैं आज यहाँ हूं। मेरे साथ बहुत ऐसे युवा लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े उसी समय से, आज उनको बढ़िया अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं अपनी बात रखने का, पार्टी की बात रखने का। जी वासु शर्मा जी, पार्टी की बात रखने का, पार्टी में अपनी बात, अपनी विचारधारा रखने का मौका कांग्रेस का ये कहना है हम देते हैं लोगों को, उनकी जो बात है, उनके जो विचार हैं, उनको प्रकट करने का उनको पूरा मौका दिया जाता है, उनके मुंह को बंद नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आरोप अक्सर ये लगते हैं कि बोलने का मौका बीजेपी में नहीं दिया जाता है, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए ऐसा है, जैसे सत्य प्रकाश जी ने कहा, हम भी छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ता है। आज आपके साथ चर्चा में बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है, हम अंत्योदय पे काम करते हैं। जो लास्ट पंक्ति में व्यक्ति है हम उसको उठा के बड़े बड़े पद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठाए हैं। अब मैं सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि युवाओं को मौका नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे बात से सहमत हूँ। तो आप बताइए, अभी जिला अध्यक्ष बने हैं तो कितने यंग फ्रेश युवाओं को जिला अध्यक्ष बनाया, कितने विधानसभा टिकट में कितने यंग लोग को टिकट दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी विधानसभा चुनाव गुजरा है, 44 ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था 90 में से। उनको फ्रेश कैंडिडेट युवा चेहरों को मौका दिया। कांग्रेस से पूछिए कि युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं को मौका देने की जब बारी आती है तो कहते, अभी कह रहे हैं जरूर टैलेंट हंट प्रोग्राम है, हम नए युवाओं को मौका देंगे, लेकिन अंतोगत्ता वो होगा वही जो पहले से चलता आ रहा है। वो नेताओं के जो करीबी होगा, नेता जिसको चाह लेंगे वही आदमी बन जाएगा। वासु जी, लेकिन कांग्रेस ने बकायदा ये इश्तेहार निकाला है कि जो भी लोग इसमें आवेदन करना चाहें, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं, उसकी विचारधारा को मंच पर एक अपनी बात, अपनी विचार रखना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर जो नीतियां हैं पार्टी की वो बताना चाहते हैं, मौका दिया गया है। बकायदा उनकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें जारी की गई है इश्तेहार के जरिए। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का दिखावे की आदत है। मैंने पूछा ना कि जिला अध्यक्ष में भी इन्होंने कहा था, राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किए थे जिला अध्यक्ष, तो सारे लोग का इंटरव्यू हुआ, और जिसको ऐसे लोग बन के खुद कांग्रेस के नेता ही बता रहे हैं कि वो जो ब्लॉक में ना उन्होंने इंटरव्यू दिया, ना उन पर कुछ हुआ, वो आदमी बन गया जिला अध्यक्ष, और जो बेचारे दिए हैं उन लोग नहीं बन पाए। अब होगा ऐसे ही सेम, इसमें भी सारे लोग को मौका दिया, उन लोग हो सकता है कोई लोग भर भी होंगे, लेकिन आखिरी में क्या होगा? आखिरी में यही होगा जो नेता उनके चाहेंगे। वहां पीसीसी वर्सेस बीसीसी चल रहा है, दीपक बैच कांग्रेस अलग चल रही है, भूपेश बैच कांग्रेस अलग चल रही है, और भी बड़े बड़े नेता टीएस बाबा है वो अलग चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है ना संगठन है, और इस बात को कांग्रेस के खुद रायगढ़ के जिला अध्यक्ष राहुल गांधी जी के सामने कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो कांग्रेस को पहले अपना संगठन देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा प्रकोष्ठ की घोषणा नहीं की है। भाई ले दे के जिला अध्यक्ष हुए, वो भी आधे हुए हैं, अभी पता नहीं पूरे कब होंगे। दूसरा मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को बेटा संगठन सृजन अभियान ये कह रहे हैं, लेकिन संगठन सृजन अभियान में आज तक 1.5 साल हो गए, एक कोषाध्यक्ष नहीं बना पा रहे। पार्टी का कोषाध्यक्ष 1.5 साल से खाली है, ना वो जो पहले थे उसको हटा पा रहे, ना नया बना पा रहे। पहले कोषाध्यक्ष बना लीजिए, जी वासु, तो संगठन का विस्तार होगा ना। जी वासु शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रवक्ता बीजेपी और सत्य प्रकाश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, वहीं सत्य प्रकाश सिंह जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने का। इसके लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इस टैलेंट हंट में चयन प्रक्रिया के तहत लोगों का सिलेक्शन होगा और प्रवक्ता युवाओं में से ही चुना जाएगा।